हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स नेस्ट। मैं हूं गरिमा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं व्हाट शुड बी दी सेफ और गुड परसेंटाइल इन योर मॉक सो दैट योर सिलेक्शन इन द बैंक एग्जाम्स हैव अ लिटिल हायर चांसेस। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल इज बेसिकली इट कंपेयर्स योर परफॉर्मेंस विद ऑल अदर कैंडिडेट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। जो भी आप मॉक्स देते हैं वहां पे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो वो एग्जाम्स को टेक करते हैं, दे टेक दैट एग्जाम, दे राइट दैट एग्जाम्स, और उनके कंपैरिजन में आपने कैसा परफॉर्म किया है यही आपके परसेंटाइल जो भी स्कोर है वो बताता है। नाउ हियर द पॉइंट इज व्हाई परसेंटाइल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्कोर्स या फिर कह लीजिए मार्क्स। तो देखिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें परसेंटाइल ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू दी स्कोर्स, क्योंकि स्कोर्स क्या होता है वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल एग्जाम्स की कैसी है, वेयर एज परसेंटाइल डिपेंड करता है कि बाकी लोगों ने कैसे परफॉर्म किया और आपने उनके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने टेक्स्ट बुक का एक मॉक लिखा। अब आप सबको पता है टेक्स्ट बुक में जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़े से मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो हो सकता है वहां पे जो आपका स्कोर हो वो हाई हो, लेकिन वहां पे जो आपकी परसेंटाइल होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स हैं वो चीपर हैं। ऑल्सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो देते हैं उन एग्जाम्स को वो ज्यादा होंगे वहां पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स के पास टेक्स्ट बुक का मॉक्स होता ही है बिकॉज इट्स मच चीपर। वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए आपकी परसेंटाइल कम आएगी। बट अगर आप ऑलिव बोर्ड का मॉक दे रहे हैं तो वहां पे क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हायर है। तो हो सकता है स्कोर जो है वो तो आपका कम आए वहां पे, बट परसेंटाइल हो सकता है बेटर हो। क्यों? क्योंकि ऑलिव बोर्ड के जो मॉक्स होते हैं वो महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें जो देने वाले कैंडिडेट्स हैं वो कम होते हैं, इसलिए वहां पे जो कंपटीशन होगा वो कम होगा। तो उसके बेसिस पे आपके परसेंटाइल हो सकता है बेटर हो जाए। इसलिए हम कहते हैं आपको परसेंटाइल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू योर स्कोर। ऑफकोर्स स्कोर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली मेंस की बात की जाए तो, बट प्रीलिम्स लेवल पे तो परसेंटाइल पे काफी आपको फोकस करना ही है। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक से ज्यादा मॉक टेस्ट को रिलाई कीजिए, सिर्फ एक मॉक टेस्ट पे मत रिलाई कीजिए, क्योंकि अगर एक से ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट कॉम्पिटिशन मिलेगा, परसेंटाइल वेरी करेगा, और फिर वो आपको बिल्डअप करेगा कॉन्फिडेंस की आप और पुश करें और आप अच्छे मार्क्स या परसेंटाइल लेके आए। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज अ गुड परसेंटाइल और व्हाट इज अ सेफ परसेंटाइल। तो देखिए, जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जस्ट बिगिन किए हैं, आपके मान लीजिए 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर जस्ट कंप्लीट हुआ है और बहुत ज्यादा आपने एक्यूरेसी स्पीड पे अभी नहीं वर्क किया है, तो मैं कहूंगी अगर आपके 70 से 80 परसेंटाइल भी आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छे हैं परसेंटाइल। लेकिन ये 70-80 परसेंटाइल आपका कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम यू टेक द मॉक इट शुड इम्प्रूव। तो ऐसा नहीं है कि आपने 7 मॉक्स दिए और 7 के 7 में आपके 70 परसेंटाइल ही आ रहे हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव, राइट। ये बात हो गई बिगनिंग की। लेकिन जब आपके एग्जाम को मान लीजिए 10 से 15 दिन ही रह गए, जब आप रोज मॉक्स दे रहे हैं, आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, आपने स्पीड एक्यूरेसी सब पे ध्यान दिया है, तो वहां जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जो आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। ऑफकोर्स द मॉक्स लेवल में वैरी, लेकिन जो जो भी आपने प्रिपरेशन की है अपने एंड पे वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। तो वहां पे आपको फोकस करना है, अपने परसेंटाइल जो है वो 90 से 95 परसेंटाइल तक एटलीस्ट लाएं। मैं ये कहूंगी अगर आप 90 परसेंटाइल एंड अबव ला रहे हैं इट्स वेरी गुड, एंड अगर आप 95 परसेंटाइल के अबव ला रहे हैं इट्स एक्सीलेंट। आपको फोकस करना है 90 के अबव लाने की ही कोशिश करनी है। ऑल्सो अगर आपकी अभी मान लीजिए 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप पुश कीजिए, थोड़ा सा आप प्रेशर डालिए, अपने वीकनेस पे वर्क कीजिए और फिर उसको स्ट्रेच कीजिए, 90 से अबव लाने की कोशिश कीजिए। अगेन द क्वेश्चन हियर इज कैन ओनली दोज कैंडिडेट्स विद 90 एंड अबव परसेंटाइल बी सिलेक्टेड इन बैंक्स। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम ये बोलते हैं कि अगर जिसके 90 परसेंटाइल के अबव आ रहे हैं या 95 के अबव आ रहे हैं, उनके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड ज्यादा है। मतलब ये समझ लीजिए वो एक सेफर साइड पे है, वो उनका सिलेक्शन चांसेस ज्यादा है। मान लीजिए जिस बच्चे के 98 परसेंटाइल आ रहे हैं थ्रू आउट 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन, इन द लास्ट एंड ऑफ द प्रिपरेशन, तो उसके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के ऑलमोस्ट 99%, 98% है कि वो बच्चा सिलेक्ट होगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिसके 80 परसेंटाइल आ रहे हैं वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आपके 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, आपके सिलेक्शन नहीं होगा।
ये नहीं होता है ऐसा, बिकॉज अ लॉट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन डे। हो सकता है एग्जामिनेशन डे पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें आपकी मास्टरी है, आपका स्ट्रेंथ है वो, सो ऑफ कोर्स यू कैन बीट दी अदर्स। तो अगर मेरी बात की जाए, मेरी हमेशा 85 टू 88 परसेंटाइल ही आती थी, 90 के अबव हार्डली 2-3 मॉक्स में ही गए होंगे मेरे परसेंटाइल, बट स्टिल आई गॉट सिलेक्टेड। सो दैट इज व्हाट आई एम कन्वेइंग हियर कि अगर आपके इवन 80 भी आ रहे हैं, 85 भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और पुश कीजिए, थोड़ा सा और हार्डवर्क कीजिए, और सेटिस्फाई मत होइए इस स्कोर से, आप थोड़ा सा और उसको पुश करके ऊपर 90 एंड अबव तक ले जाइए। बट इवन इफ यू आर गेटिंग 85 परसेंटाइल टुवर्ड्स द एंड, प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आपका भी सिलेक्शन पॉसिबल है, बस अपना हार्डवर्क एंड पेशेंस रखिए और मेहनत करते रहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला होगा इस वीडियो से, परसेंटाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सेफ परसेंटाइल है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।